कमेटी का सबसे पहला और अहम काम यह होना चाहिए कि वो कोई ऐसे रास्ते सुझाएं जिससे समाज में माइनॉरिटीज को अलग थलग करने के जो रिवाज हैं उन्हें खत्म कर दिए जाएं। इनमें माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, दमित लोग हैं और औरतें भी हैं। मेरे हिसाब से औरतें इस समाज की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इकाई हैं। न सिर्फ रस्मों रिवाज हमेशा से हम औरतों के साथ बेरहमी का सलूक करते आए हैं, बल्कि कानून भी हमेशा से औरतों की मुखालिफत में लामबंद रहा है और आज भी है। लेकिन औरतों ने कभी अपने आप को इस समाज से अलग नहीं माना है, ना आगे मानेंगे। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि औरतों को भी कानून के समक्ष, समाज में और शिक्षा के मामले में बराबरी के हक मिले, क्योंकि ये हर इंसान का हक है। राजकुमारी अमृत कौर एक अच्छी ईसाई महिला थीं और हर एक की अच्छाई पर यकीन करती थीं, पर दूसरों को इतना भरोसा नहीं था। The tendency of the majority, as of all those in power, is to make little of the rights and liberties of a minority. This is supported by the history of every age and country. That's why every kind of minority requires safeguards for the defense and preservation of its rights and liberties. मेरा ये मानना है कि माइनॉरिटी को कभी मेजॉरिटी से अपनी सुरक्षा की भीख नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि पूरी हिम्मत से अक्सरियत की दरियादिली पे भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी संविधान चाहे कितनी भी बारीकी से क्यों ना लिखा गया हो, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि अब सारी अदावत और लांग डांट मिट जाएंगी। ये भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का आपसी प्यार और भरोसा ही दिला सकता है। If that is so, we must have provision for adequate representation of all such minorities in all departments of administration. मेरे विचार से हमें समग्र रूप से देखना होगा कि हम संविधान में अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए किन रक्षा उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी हमें ऐसे कुछ सेफगार्ड्स बनाने पड़ेंगे कि हमारे अल्पसंख्यक समुदायों की पूरी सुरक्षा हो सके। I agree with you. और कितने दिनों तक हम ये रक्षा कवच प्रदान करेंगे, ये भी हमें तय करना होगा, और ये कि कब इसे समाप्त कर दिया जाए। We will abolish them when we do not need them. नहीं, हमें अपने लिए एक समय सीमा तय करनी पड़ेगी कि इतने दिनों में हम अपने समाज से पिछड़े और अगड़े वर्गों का भेद मिटा देंगे जिसने सदियों से हमें बांध कर रखा हुआ है। मेरे विचार से असल में उस दिन भारत सचमुच में आजाद होगा। उस दिन ये तय हुआ कि यदि कमजोर पिछड़े वर्गों को 10 साल तक संविधान का सहारा और सुरक्षा मिले तो वो बाकी समाज के बराबर पहुंच जाएंगे। पर सामाजिक समरसता पाना शायद 10 वर्षों नहीं, 10 दशकों का काम है। संविधान बदलना तो आसान है, पर मानसिकता बदलना। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे दलित नेता चाहते थे कि चुनाव, सरकारी नौकरियों और कैबिनेट में भी पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण हो। इस मुद्दे पे जबरदस्त बहस होना लाजमी था।